सीधी सीधी बात यह है कि मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ना तो हिंदू समाज, और मुझे लगता है शहजाद जी ने वो बात बहुत अच्छी तरह से रख दी कि वो इनइक्वालिटी कैसे है, ना पारसी समाज ना ईसाई समाज, कोई भी समाज, उनके पास क्या ऐसा कोई बोर्ड है जिसके पास इतनी असीमित ताकतें हो। मुमताज जी आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर रेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक तो टेंपल का पैसा सरकार को जाता है और यहाँ पर आप सरकार को छोड़ो, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही हूँ दानिश जी, आपके पास भी आ रही हूँ। टेंपल ट्रस्ट का पैसा सरकार को जाता है, सरकार जाकर सब पे खर्च करती है और वक्फ बोर्ड अपना ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहता। अब जो नीचे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, एक बार सुनिए, कौन इनकार कर रहा है? हाईकोर्ट जज को इस पूरे मामले पर, वक्फ के मामले पर गुस्सा क्यों आया, मैं आपको एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही वक्फ का मामला कोर्ट में गया। अब ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट का मामला है और इसमें वक्फ बोर्ड ने कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, हाँ कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और कुछ संपत्तियों को क्लेम किया और उस क्लेम पर हाईकोर्ट जज को कितना गुस्सा आया जरा सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे पूरे भारत की संपत्ति वक्फ की है और ऐसे तो हर संपत्ति वक्फ की कर देंगे आप। जरा सुनिए हाईकोर्ट जज कितना गुस्से में थे। कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? कोई नोटिफिकेशन लागू कर देगा, जारी कर देगा तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? पूरा भारत ले लो। विष्णु जी आपने टिप्पणी सुनी होगी, मुझे यकीन है इस बात पर, पूरा भारत ले लो। वो कह रहे हैं कहीं भी नोटिफिकेशन लगा देते हो, ताजमहल भी ले लो। यही बात हम लोग, हाँ यही बात हम ही लोग कह रहे हैं सुचरिता जी। देखिए लॉ में बहुत बड़ी खामी है और उस खामी को बदला जा रहा है और मुझे लगता है सबको वेलकम करना चाहिए। आप एक बात बताइए, या जितने पैनलिस्ट हैं उनसे जरा पूछिए कि वफ कैसे होता है। क्या खुद की संपत्ति वफ होती है या किसी और की भी संपत्ति जो उनकी अपनी ओनरशिप में नहीं है उसको वफ कर सकते हैं? सब यही जवाब देंगे कि भाई खुद की संपत्ति ही वफ कर सकते हैं जो अपने जीवन काल में अर्जित की है। तो यही तो डेफिनेशन में बदला जा रहा है, वफ बाय यूजर, कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कब से यहां पे आप विराजमान हैं, कोई कागज नहीं है। वफ बाय यूजर का कंसेप्ट लिया है, जो ड्रैकोनियन कंसेप्ट है उसको हटाया जा रहा है सुचरिता जी। अब आपने ये कह दिया सेक्शन 6 में कि अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं है वफ ट्राइब्यूनल तो उनका डिसीजन फाइनल, तो उस जो ड्रैकोनियन बात है उसको डिलीट किया जा रहा है। आप उसके बाद आ जाइए सेक्शन 40 में, जो सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन बात है। सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि कोई भी संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पे माननीय न्यायालय कह रहा था, तो उसको यहाँ पे डिलीट करने की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। जो वफ ट्राइब्यूनल का एक क्राइटेरिया है कि 3 जज होंगे और उसमें से 1 जज इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, यह क्राइटेरिया इस देश की किसी भी कोर्ट में किसी और धर्म के लिए नहीं है। इस आधार पर कोर्ट नहीं बन सकती है, उस क्राइटेरिया को हटाने की बात हो रही है। अब 2 जज की पीठ होगी, वह बोर्ड में जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। हाँ। इसमें क्या गलत है? सेक्शन 107 में आपको एक समय सीमा के अंदर आना है, हमारे लिए मतलब 3 साल 6 साल 12 साल नहीं आए तो आपका राइट खत्म, इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। तो हाँ। ये सारी बातें हो रही है सुचरिता जी यहाँ पे। बिल्कुल, और विष्णु जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वक्फ की संपत्ति उससे ले ली जाएगी, ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स हैं और वो अमेंडमेंट्स इसलिए जरूरी है कि कई असीमित शक्तियां दी गई हैं भाई, उनमें उससे असमानता भी है, उस असमानता को भी एड्रेस करने की कोशिश है। मैं एक बार जरा फिर से सुनवाना चाह रही हूँ, एक बार फिर से जज साहब का वो बयान सुनवाइए, जरा फिर से सुनवा दीजिए क्या कहा। तो वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? अब आपने ये सुना जिस तरह से ये बयान अब आने के बाद, अब शहजाद जी थोड़ी देर पहले आप बहुत सी उनका भी जिक्र कर रहे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग कह रहे हैं। मेरा सीधा मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए
सबके लिए एक समानता इस देश में बहुत जरूरी है। हम उसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं दानिश जी, हम इसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं। अभी विष्णु जी ने कहा, मुमताज जी डज नॉट एग्री, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन दानिश जी एक ही वाक्य कहूंगा। आज सारे मुसलमान इसके पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि अभी तक वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनका बेनिफिट केवल कुछ मुस्लिम परिवारों को जो राजनीति से कनेक्टेड है उनको मिल रहा है। इसीलिए इसके रिफॉर्म के लिए मुमताज जी ने सबसे ज्यादा वकालत की बतौर पत्रकार। पूछ लीजिए कितने आज क्यों नहीं कर रहे हैं वो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं एक ही उनको कोई मजबूरी नहीं है। देखिए ऐसा है शहजाद पूनावाला साहब, मैंने एक हर चीज का विरोध करना। एक लाख आप लोगों ने परसेप्शन, देखिए आप सीए लाए तो ये परसेप्शन बनाया कि साहब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाने की बात करते हैं तब आप कहते हैं कि मुसलमानों के राइट्स हम जो छीन लेंगे। बात ये एक वाक्य बात परसेप्शन अपने समय पर अपनी बात, मेरी बात अपने समय पर। अभी आपने उन्होंने अच्छी बात की, इन्होंने कहा सीए पे इन्होंने कहा मुस्लिमों की नागरिकता छीन जाएगी। आप लोग माहौल बनाते हैं ऐसा कहते हैं। एक नागरिकता बताओ, माहौल बनाते हैं, बनवाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप समझिए पहले, एक नागरिकता आप लोग जो है माहौल बनाते हैं, की जमीन छीन जाएगी। नहीं माहौल क्यों बनवाते हैं? ताकि आप पोलराइजेशन कर सके, ताकि आप जो है जो अक्सरियती तबका है उसको नागरिकता तो किसी की छीन नहीं रही है, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना उसके बाद सीए क्यों जरूरी है वो भी नजर आने लगा है। हाँ बोलिए ना सर, आप बोल तो रहे हैं, आपको बोलने वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी हो, वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी हो, बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचा, बिल्कुल कौम को फायदा नहीं पहुंच रहा। बस और क्या चाहिए? 12 महीने 14 महीने से जो अइम्मा है उनको तनख्वाहें तक नहीं मिल पा रही, जो बेवाएं हैं उनको पैसे नहीं पहुंच रहे। यही तो चाहिए। देखिए जो अमेंडमेंट है, सुनिए आप इसे हमेशा एक नकारात्मक ढंग से लेते हैं। मैं क्यों ले रहा हूँ उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें यह भी कहा गया कि वक्फ जितनी संपत्ति अर्जित कर रहा है भी करते हैं ना, वो भी ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि पोलराइजेशन हो सके, हिंदू वोट बैंक ये पे माहौल हमने बनाया। ये लोग अच्छा काम भी कुछ इस अंदाज से करते हैं ताकि माहौल। चलिए आपने मान लिया अच्छा काम कर रहे हैं, आपने मान लिया अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो आपने माना ना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है, वो ये कह रहे हैं। बात सुन लीजिए, उसके बाद आपने कहा माहौल ऐसा बना देते हैं। सीए पर माहौल की नागरिकता छीनेगी, किसने बनाया? दंगाइयों ने। आज किसी की नागरिकता गई नहीं गई, सुन लीजिए पूरी बात। किसने कहा था कि 1000 रैलियां करेंगे? ये तरीका ठीक है। मुमताज जी उसके बाद फिर ये वही एमआईएम पार्टी है जो कहती थी एनआरसी आएगा, एनआरसी का ड्राफ्ट देखा नहीं, आया नहीं। आज कानून का ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चे का मुंडन करवाना शुरू। एंटी मुस्लिम है। अरे कैसे बोल दिया एंटी मुस्लिम है? ये ओवैसी साहब कैसे बोल रहे हैं कि मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी? क्या बेसिस है उसका? आज मुझे वो प्रावधान दिखा दो, आज प्रावधान दिखा दो कि सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कानून है, ये मुसलमानों के हक में। आप कैसे ही दावा कर सकते हैं और जमीन नहीं छीनेगी? मैं बता सकता हूं, ये डिस्कशन तो कल भी कर सकते हैं। बताओ इसका आंसर। कैसे आपके पास ड्राफ्ट है? मैं बता रहा हूं, बताइए। जैसे अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। क्योंकि 9th जेपीसी रिपोर्ट जिसको हेड किया था रहमान खान ने बोला कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी। खिलाफ है इसके? और ये पारदर्शिता बढ़ाने वाली चीज है। और सुनिए, ये पारदर्शिता, एक बार दानिश कुरैशी साहब